कई सारे रंग जब होते हैं तो रंगीला कहते हैं उसे। मतलब एक शख्सियत जो बहुत कलरफुल कपड़े पहनता है। ऑब्वियसली वो मैं नहीं हूँ, मैं आनंद कमलेश हूँ। मेरे साथ जो हैं वो रंगीला हैं, प्रदीप पांडे चिंटू। नमस्कार और बिंदास भोजपुरिया देख रहे सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। प्रदीप, फिल्म का नाम है रंगीला और कपड़े ऐसे सफ़ेद पहने हैं, बात क्या है? दरअसल ये एक सीक्वेंस चल रहा है जिसमें वाइट कपड़े पहना हूँ और काफ़ी अच्छा हमारे डायरेक्टर साहब हैं रवि सिन्हा जी, जिनकी एक खास डिमांड थी कि एक सीक्वेंस में आपको वाइट शर्ट और वाइट पैंट में देखना चाहता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सीक्वेंस है। उसके अलावा जैसा कि फ़िल्म का नाम दर्शा रहा है रंगीला, तो ये तो सिर्फ एक सीक्वेंस में है। बाकी पूरी फिल्म में रंग बिरंगे कपड़े हैं, चटक मटक कपड़े हैं जो लोगों की आंखों को बहुत लुभाता है। और मैं स्पेशली इस फिल्म की बार जैसा कि टाइटल दर्शाता है रंगीला, फिल्म भी उतनी ही कलरफुल है और हर तरह के रंग आपको इस सिनेमा में देखने को मिलेगा। हर तरीके के एंटरटेनमेंट, हर तरीके का मसाला इस फिल्म में भरपूर भरा पड़ा है। अब प्रदीप, मैं देख रहा हूँ लुक्स में भी काफ़ी चेंज बढ़ा है, मूछें बढ़ी हुई हैं, थोड़ी सी हेयर स्टाइल भी चेंज नज़र आ रही है। थोड़ा सा प्रदीप पांडे चिंटू मैच्योर साइज में दिख रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा युवा दिख रहा है, बात क्या है? एक्चुअली ये फिल्म की कहानी जो है वो अब तक भोजपुरी फिल्म में आया ही नहीं है और ना ही किसी ने कभी सोचा भी है ऐसा कॉन्सेप्ट इस इंडस्ट्री के लिए और हमारे भोजपुरी दर्शकों के लिए। तो ये स्पेशली बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है और इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। हर किसी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि उन्हें ऐसी फिल्में करनी है। तो ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस फिल्म को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था और स्पेशली मैंने इस फिल्म के लिए एक अलग सा लुक मैंने प्लान आउट किया था। एक अलग सा लुक मैंने सोचा था कि मैं इस फिल्म में एक अलग लुक में नज़र आऊँगा हमारे दर्शकों को और मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए अपने ऊपर और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। सेट के ऊपर, यूनिट के ऊपर सभी काफ़ी उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और ये मेरी भी उम्मीद है कि मेरा ये लुक हमारे दर्शकों को ज़रूर अच्छा लगेगा। अब प्रदीप, अगर बात मैं रंगीला की कर लूँ तो रंगीला आपने कहा कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है। कैसे इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, कैसे फिल्म इस एक सपने ने फिल्म का रूप लिया? दरअसल ये फ़िल्म हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं श्री दुर्गा प्रसाद जी, जिन्होंने कई फिल्में बल्कि 100-150 से ऊपर की फिल्में हो चुकी होंगी जिन्होंने भोजपुरी में जिन्होंने उसमें फाइनेंस की है इस फिल्म को। काफ़ी बड़ी फिल्में, काफ़ी उम्दा फिल्में उन्होंने फाइनेंस की है। उनकी 2011 में जो सबसे बड़ी बहुचर्चित और सबसे बड़ी फिल्म आई थी दुश्मनी, उसके बाद वो फिर से अब एक बहुत बड़ी फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रंगीला। उन्होंने हमेशा एक बड़े कैनवास की फिल्म, बड़े लेवल की फिल्म बनाई है और माना जाता है कि भोजपुरी में वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्तंभ हैं जिन्होंने भोजपुरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक संभाला हुआ है और अपना योगदान देते रहते हैं वो हमारे इंडस्ट्री के लिए। तो ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें उनके साथ जुड़ने का मौका मिला, उन्होंने अपने साथ हमें जोड़ा और मेरी ये सौभाग्य की बात है कि मैं उनकी फ़िल्म कर रहा हूँ और उनके आशीर्वाद से हम जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, सब इस फिल्म में जुड़े और सब बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं श्री रवि सिन्हा जी, जिन्होंने एक बेहतरीन आइडिया के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ और एक जो जज्बा जो उनके अंदर जो मैंने देखा है कि रवि जी ने हमेशा जब भी उनकी कोई भी फिल्म आई है उन्होंने बहुत ही उम्दा, बहुत ही बड़े लेवल पे, बहुत ही बड़े कैनवास में फिल्में बनाई है और बहुत ही सुपरहिट फिल्में दी है। हमेशा हमारे दर्शकों को उनकी फिल्में हमेशा अच्छी लगी है। तो ये सभी कलाकार की चाह होती है कि हमेशा एक उम्दा एक डायरेक्टर के साथ, एक अच्छे डायरेक्टर के साथ, एक मंझे हुए डायरेक्टर के साथ वो ज़रूर काम करना चाहे और कुछ ना कुछ सीखें। तो ये मेरे सौभाग्य की बात थी कि मुझे रवि सिन्हा जी जैसे डायरेक्टर मिले, श्री दुर्गा प्रसाद जी जैसे प्रोड्यूसर मिले और मेरे जो साथी कलाकार हैं, जो सहयोगी कलाकार हैं और जो टीम टेक्नीशियन है, हमारी इस फिल्म के डीओपी है जहांगीर जी, जिन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों का सिनेमाटोग्राफी किया है, हमेशा बहुत अच्छे से पिक्चराइज़ किया है सिनेमा को और जिसे दर्शकों ने हमेशा सराहा है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी और बहुत गर्व की बात है कि इतने अच्छे और बड़े टेक्नीशियंस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी टीम की भी ज़रूरत होती है प्रदीप, लेकिन फिल्म की हीरोइन का आपने जिक्र नहीं किया, तनुश्री जी, जो कि इससे पहले आपकी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी दुल्हन चाहे पाकिस्तान के,
उसमें भी आपके साथ ही, अब इस फिल्म में भी आपके साथ हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से के बाद हमारी जोड़ी फिर से आ रही है इस फिल्म में रंगीला में, और काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री रहती है हमारी हमेशा। जब भी हम स्क्रीन पे दिखते हैं तो दर्शकों का एक चाह होता है कि हम साथ में ज़रूर दिखें, और लोग बेहद पसंद भी करते हैं। जो भी दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से आई थी, लोगों ने काफ़ी पसंद किया, काफ़ी सराहा हम दोनों को। तो हमने वही सोच लेकर फिर से उस जोड़ी को फिर से रिपीट किया इस फिल्म में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम दोनों की जोड़ी को फिर से लोग सराहेंगे, हम दोनों के नोक-झोंक को फिर से लोग मज़ा लेंगे। जहाँ तक बात की जाए रंगीला की, प्रदीप, ये फिल्म कितनी शूट हो चुकी है, कितनी बाकी है और थिएटर्स में कब आएगी? ये फ़िल्म लगभग पूरी होने आई है। अब इसकी फ़िल्म के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य शुरू होंगे, और मैं जो अहम बात है इस फ़िल्म को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फ़िल्म जैसा कॉन्सेप्ट, इस फ़िल्म जैसा मेकिंग, इस फ़िल्म जैसा लेवल अब तक भोजपुरी में कभी नहीं आया है। ये पहली बार आ रहा है, और ये हम सभी की तरफ से एक नया एक्सपेरिमेंट है। हमारे दर्शकों के लिए एक नई चीज़ है, और मैं चाहूँगा कि वो आप सब लोग अपने पूरे समूह के साथ, अपने पूरे घर परिवार के साथ, अपने दोस्त यार के साथ आकर इस फिल्म को जब भी उनके नज़दीकी सिनेमा हॉल में लगे आकर ज़रूर देखें, और अपना अपना प्यार और आशीर्वाद दें। और मेरी ये जो मेरे दर्शकों की जो उम्मीद होती है उनके सबसे चहीते हीरो प्रदीप पांडे चिंटू से, कि जब भी हम चिंटू की फिल्में देखने आते हैं तो कुछ ना कुछ नयापन होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो मैं हमेशा से ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की मेरी ये सोच होती है कि उनके मैं सारी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, और हमेशा उतरता रहूँगा। बस आप लोग अपना साथ, प्यार और दुआ हमेशा बनाए रखें। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल, आप अपने पिताश्री के प्रोडक्शन में कई फिल्में आपने की हैं या यूँ कहें वहीं से शुरू किया है, आप दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ, दूसरे डायरेक्टर्स के साथ भी काम कर रहे हैं। पिता के साथ काम करना और बाकी बड़े लेजेंडरी डायरेक्टर्स के साथ काम करना, क्या चेंज प्रदीप पांडे को नज़र आता है? अब मुझे एक्चुअली अगर सही मायने में माना जाए, मैं दिल की बात बोलूँ तो मुझे कोई चेंज ही नहीं नज़र लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि मैं इसी परिवार में, इसी परिवेश में पला बड़ा हूँ। ये मेरे लिए भोजपुरी फैमिली रही है हमेशा, ये इंडस्ट्री। मैंने बचपन से इस इंडस्ट्री को देखा है, यहाँ के लोगों को देखा है, हमारे दिग्गज डायरेक्टर्स को देखा है, मेकर्स को देखा है, और उन लोगों ने हमेशा मुझे अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह ही हमेशा मुझे प्यार किया है, सपोर्ट किया है। तो मेरे लिए कभी वो डिफरेंस रहा ही नहीं। बल्कि अभी इसी की बात करें, जैसे कि हम रंगीला के सेट पे हैं, तो जो इसके डायरेक्टर हैं रवि जी, उन्होंने हमेशा अपने मुझे एक बच्चे की तरह और किसी वक्त अपने दोस्त की तरह उन्होंने हमेशा उसी तरीके से मुझे ट्रीट किया। और मैंने हमेशा, डायरेक्टर जो होता है वो हमेशा एक कैप्टन कहा जाता है पूरे यूनिट का, और हर एक्टर एक्चुअली डायरेक्टर में अपने पिता स्वरूप ही दिखता है। तो ये मेरे लिए हमेशा से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं रहा है। और जब भी अगर मेरे पिता के साथ भी अगर मैंने काम किया तो वो भी सेट पर एज ए डायरेक्टर ही रहे, और हम एज ए डायरेक्टर और एक्टर ही रहे हैं सेट पे। तो इसी तरीके से हम हर फिल्म में हर सेट पर होते हैं, और स्पेशली इस सेट पे तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और मैं दिल से ये दुआ करता हूँ, और मेरी ये चाहत है कि हमेशा ये प्यार, ये दुआ बरकरार रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इस सारी बातचीत। थैंक यू सो मच। मैं जाते जाते हमारे सभी दर्शकों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि जब भी ये फिल्म लगे रंगीला, अपने अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में अपने पूरे परिवार के साथ और दोस्त यार के साथ ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया।